नमस्कार, अपरू उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट पेश करने के लिए बधाई। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बसंत पंचमी पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत उत्सव प्रकृति के श्रृंगार और नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। ये दिन माता सरस्वती को भी समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और समाज में ज्ञान, संगीत और कला को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। बसंत पंचमी का अवसर हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की भी प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की बसंत उत्सव का ये पर्व हम सभी के जीवन में नई उमंग, उत्साह और खुशियों का संचार करने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान आज वे प्रचार करने बवाना पहुंचे। वहीं प्रचार के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहा कि आज मैं बवाना से रविंद्र कुमार के लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 फरवरी को आप उनके पक्ष में वोट करेंगे और बीजेपी को बहुमत से चुनाव जिताएंगे। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी करके उनके सुरक्षात्मक उपायों पर काम किया जाए। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी के किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों और सुविधाओं की अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान कर पीले वस्त्र दान करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। गंगा जी के गोते लगाए जाते हैं। गंगा सरस्वती मैया को ध्यान किया जाता है और गंगा मैया की मनोकामना पूर्ण करती है। गंगा मैया हम गंगा मैया में आए, गंगा मैया में हमने गोते लगाए, गंगा मैया का नाम लिया, भोलेनाथ जी का नाम लिया और पूजा पाठ की है। नहीं, ये सरस्वती मैया की पूजा होती है। सरस्वती मैया बच्चों को विद्या देने के लिए होती है। वो बसंत पंचमी के मौके पे किए जाते हैं। परम आनंद है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया बसंत पंचमी के दिन जो स्नान होता है हमारे सनातन धर्म के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो पुण्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं अपने भाई के साथ। ये हमारे भाई हैं जितेंद्र चौहान जी। और आप देखिए क्या भव्य नज़ारा, उस तरफ देखिए कितनी भीड़ है। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा पाए तो हम यहाँ गंगा मैया की शरण में आए। हरिद्वार में होती है, हम यहाँ ज़्यादा तो हम इतना नहीं जानते, पर सब देवी देवताओं के नाम की 5 डुबकियाँ, अपने परिवार के नाम की 5 डुबकियाँ अपना लगाते हैं और आनंद उठाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पलटन बाजार में 22 सीसीटीवी कैमरे और 15 पीएस सिस्टम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। महिला सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों 15 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से
तत्काल बजट का भी आवंटन कर दिया गया था। अब शहर के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए पिछले दिनों पलटन बाजार में पिंक बूथ भी स्थापित किए गए थे। अब सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा की दिशा में कारगर साबित होंगे। कैमरों के साथ डिजिटल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी स्थापित किए गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है यातायात प्रबंधन एवं महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। अगर बात पलटन बाजार की करें तो वहाँ पर जो है 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 15 जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर पलटन बाजार में बात करें तो भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के साथ साथ जो है वहाँ पर पिंक बूथ भी स्थापित किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा जो है प्रशासन और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में उन्होंने यह कदम उठाया है और लगातार जो है सिस्टम की जो लापरवाही सामने आई थी, पिछले दिनों जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं पलटन बाजार में सामने आई थी, उसी को लेकर जो है जिला प्रशासन और पुलिस अब एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और वहाँ पर जो है यातायात प्रबंधन एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जो है कैमरे लगाए गए हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से भी जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ पिंक बूथ भी स्थापित किए गए हैं। यदि किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो वो वहाँ पर जाकर पिंक बूथ पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है। लगातार जिस तरह से देहरादून शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं प्रशासन और पुलिस के वो भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें चौक चौराहों की तो वहाँ पर भी जो है कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा रंबल स्ट्रिप्स और यातायात के साइन बोर्ड्स को भी जो है बखूबी दर्शाया गया है। अब जो दुर्घटनाएं पिछले दिनों देहरादून शहर में अत्यधिक हुई थी उसी को लेकर यह सभी जो प्रयास हैं वो जिला प्रशासन और पुलिस कर रही है। जाम से निपटने के लिए भी लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। लगातार ISBT के ऊपर भी जो है अभी काम चल रहा है। वहाँ पर भी जो है लेफ़्ट साइड को लेकर और रंबल स्ट्रिप, इसके अलावा जो है इंडिकेटर्स को लगाया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी जो है जाम न लग पाए। अगर बात करें लगातार देहरादून शहर को सजाया एवं संवारा जा रहा है और जिला प्रशासन इसके लिए जो है बजट भी जारी कर रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, NB न्यूज़। हरिद्वार के खानपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच का झगड़ा बड़ा रूप लेने लगा है। ऐसे में समाज में भी एक खराब संदेश इन जनप्रतिनिधियों की हरकतों से जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोग भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने इस घटना को उत्तराखंड के लिए कलंक माना है और सरकार से यह अपेक्षा की है कि चाहे कोई कितना भी बड़े पदों पर हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ये चिंगारी बड़ा रूप ले, उससे पहले इसे सख्ती के साथ सुलझाने का प्रयास करें। विधायक के समर्थक लगातार जो है वहाँ कहीं न कहीं एक मंच तैयार कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बगावत खड़ा कर रहे हैं। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, नेता टाइप के लोग। इसको किस तरह के देखते हैं उत्तराखंड की दृष्टि से, इस तरह के जो माहौल बन रहा है उत्तराखंड में? देखिए जी, वो कानपुर में जो घटना हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इससे निपटना चाहिए और अपना पराया नहीं देख के निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको सक्सेस नहीं होना चाहिए। जो राज्य की जनता है, क्या लगता है इस तरह के जो नेता हैं उनको आखिर क्यों बढ़ावा दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो लोग चाहे किसी बड़े संवैधानिक पद पर भी हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आज उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक कलंकित पृष्ठ जो आज एक हो गया है, तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। क्या मान? अब खबर उत्तराखंड के टनकपुर से है, जहां मां शारदा खनन ट्रक यूनियन की 4 दिन चली हड़ताल का 5वें दिन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाधान हो गया है। शनिवार को क्रेशर स्वामियों और खनन वाहन स्वामियों की बीजेपी के जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया और प्रशासनिक अधिकारी राजपाल चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठक कराई गई। इस दौरान यूनियन की मांग को पूरा करते हुए 55 रुपए की प्रति क्विंटल पर सहमति बनी। इसी के साथ 31 मई तक खनन सामग्री को क्रेशर में गिराए जाने की सहमति बनी, जिसके बाद यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की।
जैसा कि अमन जी आज 5वां दिन था आपके धरने का, तो क्या समझौता हुआ है आप लोगों के बीच में, ये बताइए। कल जो थे 4 दिन लगभग हमें हो गए थे, तो शाम के टाइम में यहाँ जो हम बैठे थे कम से कम 3-4 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें निर्णय सिर्फ एक पॉइंट को लेकर रह गया था। तो फिर यहाँ से गुस्साई भीड़ थी, तो यहाँ से वो गुस्साई भीड़ फिर से जाके तहसील में बैठ गई थी। और फिर वही शाम को ऋषभ का निर्णय ये लिया गया था कि कल से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। और फिर जब मैं 5 बजे के बाद घर गया, तो मुझे शाम को ही फ़ोन आ गया था कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। एक जो पॉइंट था उसको हमने समाप्त कर दिया गया है, तो आपको सुबह हम 11 बजे आपके साथ बैठक करवा देंगे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो रात को मुझे मालूम पड़ गया था कि सुबह भी मुझे फ़ोन आया कि 11-11:30 बजे आप जो है कि सीएम साहब के कार्यालय में आए। तो फिर जैसे ही फिर कुछ लोग जो भी है कि नेतागिरी में लगे हुए थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की उनकी साजिश थी, क्योंकि कुछ हमारी बीच में जो भीड़ थी उसमें कुछ विपक्षी आदमी भी है, तो उसका वो फ़ायदा उठा के कुछ नेताओं को हमारे पीछे ला रहे थे, जो कि हमें पूरा कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारा समाधान तो हो ही जाता। वो ज़बरदस्ती उन्होंने दरिया जो बाहर है वहाँ लगवा दिया है और फिर वहाँ बैठ गए। और वहाँ से उठ के फिर सीधे हम कैंप कार्यालय आ गए, जहाँ हमारा समाधान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। उनका हमेशा ही हमें सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कहीं खनन नहीं खुला था। माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि यहाँ लोगों को रोजगार से सिर्फ एक खनन से मिलता है, तो उन्होंने वो आगे बिल्कुल तुरंत स्वीकार किया और ये खनन दूसरे दिन ही खुलवा दिया था। तो क्या समझौता निकला है इसमें दोनों पक्षों में आप लोगों तो के? हमारे दोनों पक्षों में यही समझौता निकला है कि जो 55 रुपये का रेट है प्रति कुंटल के हिसाब से हमें ये वन स्वामियों को दिया जाएगा, और ये 31 मई तक हमारा ये खनन सामग्री है वो अतिरिक्त में गिराए जाएंगे। ठीक है। ये सरकार डरी हुई है और इसने कहीं न कहीं ब्रितानी हुकूमत की याद दिला दी है, जो एक नागरिक का अधिकार है, भारत के संविधान में अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसको भी ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज मैं सांकेतिक 1 घंटे के उपवास से बैठा हूँ। ये शारदा का खनन गेट सिर्फ ये वाहन स्वामी और ये खनन के चंद दलालों के हाथ का नहीं है, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। और अभी कुछ एक समझौता ऐसा पता चला है कि यूनियन के और इनके मध्य कोई समझौता हुआ है, जिसमें ये गेट खोलने को और इस पर सहमति बनी है। तो मैं इन खनन व्यवसायियों ने समझौता किया है, मैं उस समझौते का सम्मान करता हूं, मगर यहाँ ये भी बता देना चाहता हूं कि पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। अगर ये न्याय संगत हल नहीं होगा तो पूरे शहर के लोगों को लेके एक महापंचायत बुलाई जाएगी। कहीं ना कहीं जो 1 घंटे का मैंने मौन उपवास का एक सांकेतिक इनको मौन उपवास शांतिपूर्ण ढंग से करने का दिया था, मगर इस सरकार इसने कुछ काम नहीं किया हुआ है। इसके दिल में मैल है और ये जितने भी खनन है सब इससे सबके पेट पल रहे हैं, सबके घर भर रहे हैं। और जो मजदूरी करके कमाते थे, जो गरीब आदमी थे, वाहन स्वामी थे, ड्राइवर थे, लेबर थे, उनके पेट पर लात पड़ रही है, उनकी रोजी रोटी पर लात पड़ रही है। तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन महापंचायत बुला करके हम करेंगे, हम झुकने वाले नहीं है। और मगर ये भी ये दिखाता है कि मेरे 1 घंटे के मौन उपवास से इस सरकार कितनी डरी हुई है कि आप उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।